आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर जिक्र करने के लिए जो कि दुनिया भर में चल रहे विवादों के बीच में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से एक और विवाद की जड़ें लगना शुरू हो चुकी हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो चुकी है, ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को इजराइल हमास की भी सारी अपडेट्स हैं। लेकिन आने वाले समय में फिर आप ये कहोगे कि चाइना ताइवान का मामला हुआ और आपने हमें अपडेट नहीं किया, ये कब हो गया? अब हुआ है तो आपको पता चलना भी चाहिए। कारण यह है कि हाल ही में शी जिनपिंग अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। आप कहेंगे कोई बड़ी बात है क्या? बड़ी तो होनी ही चाहिए। 6 साल बाद चीनी राष्ट्रपति अमेरिका की यात्रा पर गए हैं, तो यह निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। और जब अमेरिका की यात्रा पर गए हैं और वहीं पर बाइडेन की आंखों में आंखें डालकर बोल रहे हैं कि ताइवान को तो हम लेकर रहेंगे, अब आप विचार करिए कि ताइवान वालों को क्या संकट होगा जब दुनिया की दो महाशक्तियां एक टेबल पर बैठकर चर्चा कर रही हैं। एक कह रहा है कि मैं उसे वेपन बेचूंगा और दूसरा कह रहा है कि हम ताइवान लेकर रहेंगे। बाइडेन खिसिया गए, मीटिंग से बाहर निकलकर बोलते हैं ये डिक्टेटर है, तानाशाह आदमी है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है। आज के सेशन में इस चीज को आपके साथ में साझा करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में सारी जानकारियों को पहले समझ लेते हैं। जैसे चाइना आपको दिख रहा है, चाइना के बिल्कुल उत्तर पूर्व की तरफ, ये पूर्व और दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ एक देश का मैप दिखाई पड़ता है जिसे आप ताइवान कहते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको ये ताइवान दिखाई पड़ता है। मजबूरी बेचारे ताइवान की ये है कि चाइना वाले इसे अपना मानते हैं। ताइवान को चाइना कहता है कि ये हमारे पुरखों का है, कभी चाइना से निकले हुए पुरखे यहां जाकर बस गए थे, इसलिए ताइवान हमारा है। यही कारण है कि एक अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और एक अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। दोनों ही अपने आप को चाइना बताते हैं। ताइवान वाले कहते हैं कि हमें स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दो, दुनिया वाले हैं कि मानते नहीं। यही कारण है कि चीन ने अपने प्रभाव में दुनिया को लाने के लिए वन चाइना पॉलिसी की शुरुआत की, जिसका मतलब यह था कि यह वाला चाइना हो, यानी ताइवान के नाम पर बना हुआ चाइना हो या फिर ओरिजिनल चाइना हो, दोनों को एक ही माना जाए। इसी को वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। भारत और अमेरिका दुनिया के वो देश हैं जो कि इन दोनों को नाम से तो एक ही मानते हैं, लेकिन काम दोनों के साथ अलग अलग करते हैं। अमेरिका ने हाल ही के दिनों में इस देश में बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया है। इसको भले ही चीन के नाम से पुकारा हो, लेकिन इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में ट्रीट करते हुए वेपन्स बेचे गए हैं खूब सारे। यहां पर वेपन्स बेचने से इनके रिश्ते इतने खराब हुए कि चाइना ने कई बार अमेरिका को धमकाया और कहा कि अगर तुम यहां इंटरफेयर करते हुए दिख गए, हवा में उड़ा देंगे। ऐसा ही हुआ। इनके हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंच रही थी ताइवान, तो चाइना ने कहा कि हम उसको हवा में मार गिराएंगे। हालांकि वो मार नहीं पाए, वो बात दूसरी है, लेकिन इस बात से चीन और अमेरिका के रिश्ते इतने खराब हुए कि दोनों के मिलिट्री संबंध खत्म हो गए। आज वो वापस बहाल हुए हैं, इसलिए आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो याद कर लीजिए, ताइवान के मुद्दे जितने भी हैं, इन सब मुद्दों पर हमने कईयों बार सेशन किए हैं। अगर समय मिले तो एक बार के लिए आप लोग देख लीजिएगा। आपको हम यहां पर बताने वाले हैं चाइनाज के फाइटर जेट फ्लाइंग अराउंड द ताइवान, ये जितने भी मुद्दे हैं, इन पर आज की मीटिंग का बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि शी जिनपिंग जो बात चाइना में बैठकर कहा करते थे, वो अमेरिका में जाकर बोलकर आ गए हैं कि सुनिए भैया, बात ऐसी है कि ताइवान को हम लेकर रहेंगे। अमेरिका कहता है कि सुनो, बाकी सब तो छोड़ो, लेकिन दोनों के बीच में मिलिट्री की वार्ता होती रहे, ये ज्यादा जरूरी है। दोनों की बातों को खत्म करके बाइडेन इनको डिक्टेटर बोल दिए और यहां पर दुनिया के कई लोग प्रोटेस्ट करने भी चले आए। बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल के मामले पर कोई बात निकली? क्या आधिकारिक रूप से कोई खास बयान सामने आया नहीं है, लेकिन कुछ भी होगा तो हम डिटेल में शामिल जरूर करेंगे। तो सुनिए, शुरुआत करते हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बिगिंस यूएस ट्रिप इन 6 ईयर्स। यह बड़ी सुर्खी है, दुनिया भर के अखबारों ने इसे कवर करने का प्रयास किया है। लेकिन क्या यह केवल इनसे मिलने गए थे? आंसर है नहीं साहब। एक मीटिंग थी जिसमें गए थे, मीटिंग में गए थे, बड़ी बात है। एक बात बताइए, जिनपिंग मीटिंग में G20 के तो नहीं आए थे? हाँ, तो इसका मतलब आप भी समझ जाइए कि हम उसके लिए शायद बहुत बड़ी दिक्कत है, इसीलिए नहीं आए थे। अब तक 3 ही जगह गए हैं शी जिनपिंग लास्ट 5 सालों में, जिनमें से एक है रशिया, एक साउथ अफ्रीका और एक है अमेरिका। ऐसी स्थिति में अब अमेरिका गए हैं तो यहां पर एक मीटिंग थी और उस मीटिंग का नाम था एपैक की मीटिंग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर की मीटिंग। इस मीटिंग में ये शामिल हुए। आती हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचते हैं। हमारे लिए क्यों जरूरी है ये जानना? क्योंकि दुनिया की 2 महाशक्तियां, पहली और दूसरी, एक साथ हैं। इन दोनों के बीच में जितने भी क्लैशेस होंगे, दुनिया उतनी बटेगी। क्या आप अमेरिका के साथ साथ रूस को शक्ति नहीं मानते? क्या
पहले यूएसएसआर दुनिया की आर्थिक शक्ति हुआ करता था, लेकिन अगर जीडीपी के लिहाज से देखें तो अमेरिका के बिल्कुल नीचे चल रहा चाइना है जो उसे कभी भी टेक ओवर कर सकता है। बाय द